हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं उसमें मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अब तक करवा दिए हैं और आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। और आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं पहले की। और इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पीसीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पीसीएस की परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है। और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए और भी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्नी का तारीख फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, या फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, या इल्तुतमिश सिकंदर लोधी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य ये हमारा है? कौन सा क्वेश्चन ये है? फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। तारीख फिरोज शाही के माध्यम से बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को खुश किया था। और यह इसके 6 वर्षों तक का इतिहास इसमें लिखा गया फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का। दूसरा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अपने सही उत्तर नीचे दिए कूट से चुनिए। ठीक है, क्या है? किली, पहला अलाउद्दीन खिलजी, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहांपना मोहम्मद तुगलक, और हजार सैतून फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सुमेलित करना हमें से, तो कौन से जो है वो सही सुमेलित है? और दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3। ठीक है, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा है जहांपना मोहम्मद तुगलक, ये दोनों सही सुमेलित है। अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की थी। सीरी नामक एक गांव है जिसमें एक नगर की स्थापना की थी, सीरी नामक गांव में। और बर्नी ने इसे नौ गांव या नया नगर भी कहा था। और इसी नगर में हौज ए खास या हौज ए रानी नामक तालाबों का निर्माण भी कराया था। और जहांपना नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा में सीरी के मध्य करवाया था, जहां पनाह का। ठीक है, तो भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सुलोमित है। और अलाउद्दीन ने सीरी में हजार सैतून महल बनवाया था। सीरी में जो ये हजार सैतून महल है वो कहाँ बना था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, लेकिन ये कहाँ बनवाया था? सीरी में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, और इसके अलावा हजार सैतून भी उसने बनवाया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? कितनी बार? 6 बार आया था। बैपिस्ट टैवर्नियर, एडवर्ड टैरी, निकोलस, और फ्रांसिस्को वेल्सट। तो कौन आया था? थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीन बैटिस्ट टैवर्नियर। ये आया था 6 बार। और 1638 से 1663 के बीच इसने 6 बार यात्रा की थी। कब से कब के बीच की थी इसने? 1638 से इसने की थी 1663 तक। ठीक है, इसने जो है 6 बार इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? कर्नल टांड, एल श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा, बेनी प्रसाद। और फोर क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्नल टांड। फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, फरिश्ता लिखते हैं उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, या देवराय प्रथम, या देवराय द्वितीय। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। ठीक है, उनके देश में अच्छी बसावट थी, फरिश्ता ने लिखा है। और किसके बारे में लिखा है? ये लिखा है इसने बुक्का प्रथम के बारे में। ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ाया हुआ है, आप एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें सारी चीजें ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन सिद्धांत हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी? कुबलय माला, कथाकोश प्रकरण, या आदि पुराण, या सम्रादित्य कथा। सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्रादित्य कथा। ठीक है, हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी। और
ये जो है मध्यकाल के महान जो है प्राकृत लेखक थे हरिभद्र सूरी। ठीक है, और हरिभद्र जैन धर्म में स्वतंत्र समुदाय से भी ये जुड़े थे, जैन समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यात्री निकोलो डी कॉन्टी इटली, अथानासियस निकितिन रूस, इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रज्जाक सीरिया। तो कौन सा युग्म क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, और हमारा 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी इटली का यात्री था, निकितिन रूस का था, इब्न बतूता मोरक्को का था अफ्रीका, और अब्दुल रज्जाक जो था वह यहाँ सीरिया का जो है ये नहीं था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ये बल्कि कहाँ का रहने वाला था? अब्दुल रज्जाक ये फारस का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये कहाँ का था? ये फारस का रहने वाला था, और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये भी चीज ध्यान रखिए, कब आया था ये? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। 8 क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली थी? 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1327 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उनसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था, इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या मलिक काला। और 9th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। 10th क्वेश्चन है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा सैनिकों की नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, कान्होजी, रामचंद्र गणेश या रावजी अप्पाजी। और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कान्होजी कांगड़े। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने देश निकाले का आदेश दिया था? 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1580 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1221 में जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका, किंतु सिंधु तक पहुंच गया और वह कौन था? ठीक है, जलालुद्दीन मांगबरनी कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। और 12th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्वारिज्मी के शाह का पुत्र था। ठीक है, ये ख्वारिज्मी के शाह का ये पुत्र था, ये जो है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकेंड या बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और 13 हमारा राइट ऑप्शन है बाजीराव फर्स्ट। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? तो बहुत से लोग शिवाजी को लगा देते हैं, लेकिन ये शिवाजी के पश्चात पूछा है तो ये बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद धूल गर्दा वाला शहर और जमुनाबाद नारकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर, गांव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को इसने धूल गर्दा वाला शहर कहा था और जहानाबाद नारकीय शहर बताकर इसको तिरस्कृत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिपह सलार, मीर बख्शी, आरिज मुमालिक, मुफौदी ए मुमालिके। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आरिज मुमालिक। 16 है, एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? ठीक है, 16 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। 17 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक, दबीर मुमालिक, काजी मुमालिक। और 17 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दबीर ए मुमालिक। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नाजिम काजी, मीर अदल, कोतवाल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 क्वेश्चन का हमारा
राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 18 क्वेश्चन का ऑप्शन ए नाजी। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। मराठा सेना में बरगीर क्या था? ठीक है, बरगीर क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरगीर क्या था। और पैदल सेना था, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार या भिस्ती। तो बरगीर किसे कहा जाता था? 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, घुड़सवार। मराठा सेना में बरगीर क्या किसे कहते थे? वो कहते थे घुड़सवार को। ठीक है। और नेक्स्ट है, लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर, तुर्की सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, राजाओं के दैवी अधिकार पर। और 21 का हमारा इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए, अफगान सरदारों की समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी और टका तांबे के डिजिटल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आता रहता है ये क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया था? ठीक है, दीवान अमीर कोही किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 23 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये दीवान अमीर कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था, इसका किसने इसे स्थापित किया था इस विभाग को? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल काल में जब्ती क्या था? ठीक है, जमीन जब्त हो जाना, जमीन की पैमाइश, कर, मुद्रा। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यह एक कर था, टैक्स था, जब्ती। नेक्स्ट है 25, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? मलिक अंबर, महमूद गवा, मीर जुमला, मिर्जा राजा सिंह। और 25 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मलिक अंबर। 26 से नीचे दी गई सूचियों में से विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों और उसकी प्रकृति को सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। याददाश्त, अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख, तालिका, हक भू संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख, पट्टा, ज्ञापन, काबूलियत, संक्षिप्त दस्तावेज। और हमें इसे सुमेलित करना है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है 26, तो यह याददाश्त क्या है? याददाश्त एक ज्ञापन है। ठीक है, ये हो जाएगा ए का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। याददाश्त क्या है? एक ज्ञापन है। तालिका क्या है? संक्षिप्त दस्तावेज है ये। ठीक है, डी का 4 हो जाएगा। पट्टा क्या है? पट्टा किसे कहते हैं? पट्टा एक तरीके से भू संपत्ति अधिकार संबंधी ये भाग प्रलेख है। ठीक है, पट्टा। और ये हो जाएगा ये। और कबूलियत क्या है? अपने राजा संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख। और हमारा 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। 27 है, जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी? महाले जागीर, महाले खालिशा, महाले पैबाकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाले पैबाकी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन से, ठीक है 28, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? और निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी, शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिरागे देहलवी के नाम से भी। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन कारण कहा गया है। तो कथन पढ़ते हैं, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। आर है, उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों वाली आकृतियों, फलक, कुरान की आयतों को अंकित किया। और हमारा ये 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 30 क्वेश्चन, किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह और इस्लाम शाह।
ठीक है, सासाराम में, जो बिहार के सासाराम में शानदार मकबरा किसने बनवाया था? 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शेर शाह। ठीक है, तो 31 है, सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य क्या था? क्या है वर्ड? ठीक है, ये क्या है? मुनही। और मुनही से क्या तात्पर्य था? गुप्तचर, व्यापारी, गुलाम, कृषक। 31 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुप्तचर। 32 है, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मोहम्मद नादिर समरकंदी, बसावन, मुरार। 32 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अबुल हसन। ठीक है, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये था अबुल हसन। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है 32 का। नेक्स्ट है, मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीबदिया धर्म, पवित्र और पवित्रता, पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं और पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया था, मैसूर की कवयित्री थी। और ये कौन थी? तिरुमलम्मा, सांची होनम्मा, लालहेद जनाबाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का हमारा बी, सांची होनम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से समकालीन स्रोतों, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख रसीदी, तुजुके बाबरी, हुमायूं नामा, कानूनी हुमायूनी। और 34 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी हुमायूनी। और कानून हुमायूनी जो है किसकी रचना है? ख्वांद मीर की रचना है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। और किसकी रचना है, किसने लिखा? ये लिखा है ख्वांद मीर ने। ठीक है, ख्वांद मीर ने लिखा है जो है रचना है। और 35 क्वेश्चन है, भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? ठीक है, वैधानिक प्रशासनिक सेवा 58 में, 1858 में कैनिंग ने, या 1861 में एल्गिन ने, या 1879 में लॉर्ड लिटन ने, या 1882 में लॉर्ड रिपन ने। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1879 में ये है लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, स्थापित की थी 1879 में। और 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और 35 क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।